मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन सर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो आपकी बुक है नॉलेज करिकुलम, तो उसमें अपनी 3rd यूनिट चल रही है। 3rd यूनिट में आज मैं जो आपको टॉपिक शुरू करवा रही हूँ, उस टॉपिक का नाम है पाठ्यक्रम विकास की अवधारणा। जो हमारा सिलेबस यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम हमारा करिकुलम है, उसकी विकास की अवधारणा। तो उसमें जो है हमारे अवधारणा कॉन्सेप्ट हो गया इसका, पाठ्यक्रम का हमारे करिकुलम का क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि पाठ्यक्रम के विकास की जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कि यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया है वो क्या है, प्राचीन काल से वर्तमान समय तक से ही चली आ रही है। और प्राचीन काल में भी पाठ्यक्रम में यानी कि हमारा जो करिकुलम था, करिकुलम में परिवर्तन एवं सुधार की स्थिति क्या देखी जाती है। कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके विकास, जो उसका पाठ्यक्रम की विकास की प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से वर्तमान समय से चली आ रही है। उसके बाद उसमें कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें पाठ्यक्रम में प्राचीन काल में भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं सुधार की स्थिति देखी जाती थी। शिक्षा व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम यानी कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, शिक्षा व्यवस्था तथा पाठ्यक्रम में के विश्लेषण भी किया जाए तो जो हमारा वैदिक काल का जो अगर हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण किया जाए तो वैदिक काल में जो हमारी शिक्षा थी वो किस पर आधारित थी, आदर्शवादी एवं वैदिक व्यवस्था पर आधारित थी। जो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, आदर्शवादी एवं प्राचीन काल यानी कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी वो आदर्शवादी वैदिक व्यवस्था पर आधारित थी। और सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन होते ही पाठ्यक्रम में प्रयोजन, जैसे कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे ही उनमें परिवर्तन हुआ, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जैसे ही उनमें परिवर्तन देखा गया वैसे ही हमारे पाठ्यक्रम में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। और इसमें क्या है, प्रयोजनवाद की अवधारणा को किसने, उसमें हमारे जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें प्रयोजनवाद की अवधारणा को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार जो हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सारे जो अनुपयोगी तत्व हैं, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में बहुत सारे अनुपयोगी तत्व हैं, उन तत्वों को क्या किया गया, उनका निष्कासन किया गया, उनका बहिष्कार किया गया। तो इसी तरह जो तथा नवीन तथ्यों को उसके उन तथ्यों का निष्कासन किया गया और उन तथ्यों में नवीन तथ्यों का समावेश किया गया। उनका तो निष्कासन बहिष्कार कर दिया गया प्राचीन तथ्यों का, और नवीन तथ्यों का उसमें क्या किया गया, समावेश किया गया किसमें, हमारे पाठ्यक्रम में। उसके बाद है इस परंपरा को वर्तमान समय में, जो ये हमारी परंपरा है इसके पाठ्यक्रम के विकास की जो हमारी परंपरा है, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का विकास भी उसमें क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम विकास का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम को विकसित करने में जो हमारा आधुनिक एवं समसामयिक रूप में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें आधुनिकता एवं समसामयिक व्यवस्था को शामिल किया गया। हमारे इसमें एक राइटर हुए हैं, कौन से, एस.के. दुबे के अनुसार उनका मानना है कि जो यह हमारी प्रक्रिया है, कौन सी पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या है, उन्होंने कहा कि हम पाठ्यक्रम के विकास का आशय यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका जो विकास है, विकास का आशय है कि पाठ्यक्रम जो भी हमारा करिकुलम है, पाठ्यक्रम में समसामयिक आधुनिक एवं उपयोगी विकास की प्रक्रिया यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें आधुनिक एवं उपयोगी उसको बनाने के लिए उनका मानना है कि लिखते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास में समसामयिक एवं आधुनिक एवं उपयोगी विकास की प्रक्रिया को संपन्न करने योग्य बनाया जाए, यानी कि प्रक्रिया को संपन्न करने योग्य बनाया जाए। उसके अंदर किन किन चीजों को डाला जाए, उनका मानना है कि इस प्रक्रिया को योजनाबद्ध ढंग से, यानी कि जो ये हमारी प्रक्रिया है इसको योजनाबद्ध ढंग से पाठ्यक्रम के उद्देश्य, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण हो, जो हमारा पाठ्यक्रम है यानी कि मतलब शिक्षा देने का उद्देश्य है वो क्या है, उसमें पूर्ण हो, उसके अंदर सार्वभौमिक एवं सर्वांगीण विकास को संपन्न करने योग्य जो हमारी प्रक्रिया है उसको शामिल किया जाए, किसमें, हमारे पाठ्यक्रम में। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है विकास एक अनिवार्य एवं उपयोगी, यानी कि जो
चेंज लाने के लिए हमें अनिवार्य एवं उपयोगी प्रक्रिया को, जिसमें कि नवीन एवं उपयोगी तथ्यों का समावेश करते हुए अनुपयोगी जो हमारे तत्व हैं उनको निष्कासित करते हुए हमारे समाज एवं राष्ट्र विषय के लिए उपयोगी बनाया जाए कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि हमारे उसमें उद्देश्य पूर्ण हो, सार्वभौमिकता हो और वो सर्वांगीण विकास करने वाला हो, और इसके साथ ही हमारा जो समाज हो गया, राष्ट्र हो गया और विश्व के जो भी के लिए उपयोगी हुए। तो ये क्या हो जाता है, इसमें पाठ्यक्रम की अवधारणा होगी या इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा सिलेबस है, प्राचीन काल में तो जो हमारी शिक्षा थी वो आदर्शवादी एवं वैदिकता, आदर्शवादी वैदिक पर आधारित थी, लेकिन जो हमारी वर्तमान की शिक्षा है वह यह प्रयोजनवाद पर आधारित है, यानी कि इसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास, शारीरिक मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, इसके साथ ही हमारे समाज और राष्ट्र का भी विकास हो। इस तरह का हमारा पाठ्यक्रम यानी कि हमारा करिकुलम इस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें जो आपकी जो है आगे हेतु होगा इसकी अवधारणा होगी। अवधारणा के बाद आपका आगे पाठ्यक्रम की है विकास की विशेषताएं। इसमें इसके बाद है आपका पाठ्यक्रम के विकास, पाठ्यक्रम के विकास की विशेषताएं अगर हम जो हमारा पाठ्यक्रम या जो हमारा करिकुलम है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज करने पर हमारे सामने कौन कौन सी उसकी विशेषताएं आती है। तो विशेषता नंबर 1, तो इसमें जो आपकी पहली विशेषता आएगी वो कौन सी विशेषता है कि इसमें जो भी हमारी शिक्षा हो, प्राचीन काल से जो हमारी वर्तमान की शिक्षा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले योजनाबद्ध प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया को हमारी जो विशेषताएं हैं उसमें किसको अपनाना है, पहले योजनाबद्ध प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया, योजनाबद्ध प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया होगी आपकी योजनाबद्ध प्रक्रिया। 1 नंबर विशेषता है इसकी योजनाबद्ध प्रक्रिया। योजनाबद्ध प्रक्रिया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका विकास करना है, जो यानी हमारा करिकुलम है अगर उसका विकास करना है तो उसमें क्या करना होगा, आपको योजनाबद्ध विकास की जो प्रक्रिया है उसको शामिल करना पड़ेगा। किसमें, हमारे इसमें करिकुलम में, यानी कि जो हमारा उसको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार किया जाता है क्योंकि जो योजनाबद्ध कोई भी काम हम जब हम शुरू करते हैं तो उसको योजनाबद्ध पहले योजना बनाई जाती है उस कार्यक्रम पे, तो योजनाबद्ध को स्वीकार किया जाता है हमारे पाठ्यक्रम में, क्योंकि जिन विकासात्मक तथ्यों को जोड़ा जाता है, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें उन विकासात्मक तथ्यों को जोड़ा जाता है, उसकी पूर्व में क्या होती है, योजना निश्चित कर ली जाती है कि यानी कि जो जब कभी कोई काम किया जाता है तो उसको योजनाबद्ध तरीके से करना होता है, उसमें पूर्व पहले से ही योजना बना दी जाती है कि इस काम को हमें ऐसा पूरा करना है। वैसे ही हमारा जो करिकुलम है उसको बनाने से पूर्व हमें योजनाबद्ध प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग की अवधारणा को जोड़ा जाता है, यानी कि जो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री है उसको क्या किया जाता है, प्रयोग हेतु इस अवधारणा में इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इसमें पूर्व शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि जो हमारी पूर्व शिक्षण अधिगम सामग्री है के निर्माण, उपलब्धता एवं प्रयोग के बारे में, यानी कि उसका निर्माण हो गया, उसकी उपयोगिता होगी या उसकी उपलब्धता होगी के बारे में या उसके प्रयोग के बारे में क्या कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद जब ये व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाती हैं, कौन सी आपकी सामग्री होगी, अधिगम सामग्री का निर्माण हो गया, उसकी उपलब्धता होगी, उसके प्रयोग के बारे में हमें क्या करनी चाहिए, सबसे पहले पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए, उस जानकारी पर विचार कर लेना चाहिए। जब ये व्यवस्थाएं, जो भी हमारी ये व्यवस्थाएं, ये सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाती हैं तो इसके पश्चात ही जो ये शिक्षण अधिगम के अंतर्गत जो हमारी शिक्षण सामग्री होगी, शिक्षण जो हमारी प्रयोग की अवधारणा की होगी, इन सबको जोड़ा जाता है। और ये सब जो व्यवस्थाएं, जब ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाती हैं तो इसके पश्चात
पश्चात इस अवधारणा को, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अवधारणा के पाठ्यक्रम में इसको क्या करना चाहिए, जोड़ा जाता है। अध्ययन पाठ्यक्रम के विकास को एक योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाता है कि कोई भी काम करने से पूर्व हमें उसकी योजना बनाने के पश्चात इसको क्या किया, लागू किया जाता है। उसी तरीके जो हमारा करिकुलम है, हमारे करिकुलम के अंतर्गत जो हमारी शिक्षण सामग्री है उसके प्रयोग की अवधारणा होगी, उसके जो भी उपलब्धता होगी, इन सब तथ्यों को पहले उसमें क्या किया जाता है, समाहित कर लिया जाता है, उसमें उसके अंतर्गत उसका समावेश कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है आपका उद्देश्य पूर्ण दूसरा पॉइंट आपका इसमें है उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया। दूसरा इसमें है उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया। इसके अंदर क्या आता है, पहले तो हमने क्या करी है, उस करिकुलम में हमने योजना बनाई है। अब इसके दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है अगर हम उसका विकास करते हैं, पाठ्यक्रम विकास जो हमारा विकास योजनाबद्ध प्रक्रिया के साथ साथ उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है, यानी कि जो हमारा शिक्षा देने का महत्व है वो योजना बनाने के साथ साथ उसके क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य भी पूर्ण होने चाहिए हमारे। इस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विकास से पूर्व, यानी कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसका विकास करने से पूर्व जो उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम किसी भी काम का, जो हमारा कोई भी काम करने का हमारा तरीका होता है, तो उसके पीछे हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले योजनाबद्ध तरीके से उसको काम को करना होता है, तभी वो हम इस काम को क्या करते हैं, उसके जो हमारे इस काम को करने का उद्देश्य होता है वो तभी पूर्ण हो पाता है। जैसे ही हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत उसका जो हमारे पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, यानी कि जो हमारी वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि जो हमारे इस टाइम की वैज्ञानिक तकनीकी ये हमारी जो शिक्षा है, वर्तमान समय की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका उद्देश्य है छात्रों का क्या करना है, सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, तो ये क्या हो गया, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। अब हम इसको इस पाठ्यक्रम में इस तरीके की चीजों को शामिल करेंगे जिससे कि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, विज्ञानात्मक विकास संबंधी आदि तथ्यों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है इसमें हमारे करिकुलम या हमारे पाठ्यक्रम में। तो ये क्या हो गया, हमारा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होगी। पहली हमारी योजनाबद्ध प्रक्रिया थी, दूसरी हमारी होगी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। अब तीसरी जो हमारी है उन्नतिशील प्रक्रिया, तीसरी आती है उन्नतिशील। तीसरी कौन सी आ गई, उन्नतिशील प्रक्रिया। उन्नतिशील प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया आ गई आपकी उन्नतिशील प्रक्रिया। पहली है आप योजनाबद्ध, दूसरी है उद्देश्यपूर्ण, तीसरी है उन्नतिशील। उन्नतिशील में देखो पाठ्यक्रम की जो विकास, जो हमारे पाठ्यक्रम का विकास है, पाठ्यक्रम विकास को उन्नतिशील प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। समाज में हमारा जो समाज है, समाज में जिस प्रकार की उन्नति होती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की हमारे समाज की उन्नति होती है, ठीक उसी प्रकार का जो हमारे पाठ्यक्रम का विकास संभव है। यानी कि जो हमारे प्राचीन काल की शिक्षा थी वो कैसी थी, शिक्षक केंद्रित थी। जो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा थी वो कैसी थी, शिक्षक केंद्रित थी, और उसी के आधार पर जो हमारा पाठ्यक्रम था वो भी कैसा था, शिक्षक केंद्रित ही था। धीरे धीरे उसमें क्या, उस स्वरूप में प्रजातांत्रिकता क्या होगी, उस धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, इसका स्वरूप जो प्रजातांत्रिक उसमें क्या किया, धारण कर लिया। तो इस समय इसके साथ ही यह हुआ कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी होगी, बाल केंद्रित व्यवस्था का प्रावधान हुआ। इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें जो भी गतिविधियां इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में उन गतिविधियों को स्थान प्रदान किया जाता है जो कि बालक को महत्व प्रदान
करती हैं, क्योंकि जो हमारी वर्तमान की शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। तो शिक्षक जो है, जो शिक्षक की भूमिका होती है वो मात्र एक सुविधा दाता या सहयोगी के रूप में होती है। इसका कारण यह है कि जो हमारी आज की शिक्षा है वो कैसी है, वो बाल केंद्रित है। तो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो कैसी थी, शिक्षक केंद्रित थी। पहला आपका होगा योजनाबद्ध प्रक्रिया होगी, दूसरा आपका उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होगी, फिर आपकी तीसरी होगी उन्नतिशील प्रक्रिया, और चौथी जो अब आपकी है वो है सकारात्मक प्रक्रिया। चौथी प्रक्रिया आपकी होगी सकारात्मक प्रक्रिया, सकारात्मक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अंतर्गत देखो जो हमारी चौथी प्रक्रिया है वो है सकारात्मक प्रक्रिया। हमारा जो पाठ्यक्रम का विकास है एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में सदैव जो नकारात्मक तथ्य या गतिविधियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, नकारा जाता है। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सकारात्मक प्रक्रिया, जो सकारात्मक को ही अपनाया जाता है। जो हमारे नकारात्मक गतिविधियां होती हैं उनको क्या, उनका निष्कासन किया जाता है। इस प्रकार जो हमारे सकारात्मक तथ्यों की गतिविधियों का ही हमारे पाठ्यक्रम में क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है या उसको शामिल किया जाता है। वर्तमान समय में जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा वर्तमान युग में जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें इस प्रकार के जो सकारात्मक पॉइंट पाए जाते हैं, सकारात्मकता पाई जाती है। जैसे कि हमारा जो वर्तमान समय में विश्व बंधुत्व की भावना होगी, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना होगी, विश्व शांति जैसी जो सार्वभौमिक मूल्य हैं उनको क्या किया जाता है, इसमें उनको समावेश किया जाता है या उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण ही समाज को आगे बढ़ाता है। यानी कि जो हमारी सोच होगी अगर पॉजिटिव होगी तो उसके साथ ही हमारा जो पाठ्यक्रम भी वैसा ही होगा, पाठ्यक्रम को वैसा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम को इस तरीके का बनाएंगे तो तभी हमारा जो बच्चों को शिक्षा देंगे तो उसका हमारा यही उद्देश्य होगा कि हमारी जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, विश्व बंधुत्व होनी चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी है सद्भावना होगी, विश्व शांति जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का समावेश किया जाता है किसमें, हमारे पाठ्यक्रम या हमारे करिकुलम में। उसके बाद आपका जो पांचवा पॉइंट आता है वो है सुधारात्मक प्रक्रिया। पांचवा पॉइंट आपका इसमें आ जाता है सुधारात्मक प्रक्रिया। पांचवा पॉइंट आपका है जो वो है सुधारात्मक प्रक्रिया। सुधारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत देखो क्या है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के विकास के लिए जो हमारा करिकुलम जो हमने तैयार किया है उसमें क्या है कि सुधारात्मक पाठ्यक्रम विकास को एक सुधारात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है कि हमें समाज का सुधार किस तरीके से लाना है। तो उसका हमारा जो पाठ्यक्रम है, हम जो बच्चों को शिक्षा देनी है तो वो वैसी ही होगी। जब कोई पाठ्यक्रम जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक नहीं होता तो इसमें सुधार की आवश्यकता होती है। वह सुधार ही हमारे पाठ्यक्रम का विकास कहलाता है। यानी कि जो हमारी प्राचीन काल की शिक्षा थी, प्राचीन काल की शिक्षा में धर्म शिक्षा प्रणाली, तो धर्म शिक्षा जो हमारे धर्म से संबंधित शिक्षा तो उसको ही उपयोगी माना जाता था, परंतु जो हमारी वर्तमान की शिक्षा है, वर्तमान की शिक्षा में यह देखा गया है कि धर्म के नाम पर शिक्षक एवं धर्म गुरुओं को जो होते हैं, हमारे जो धर्म गुरु होते हैं वो बच्चे के कोमल मन में क्या करते हैं, घृणा की भावना पैदा कर देते हैं। इस कारण से जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में धर्म को क्या किया गया है, समाप्त ही कर दिया गया है, और किसी भी धार्मिक गतिविधि को अब सरकारी विद्यालयों में नहीं करवाया जाता और विद्यालय में स्थान प्रदान नहीं किया जाता, उनका समावेश नहीं किया जाता हमारे पाठ्यक्रम। इस प्रकार जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसमें क्या किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। तो मैंने जो इसमें करवाया था आपको जो पाठ्यक्रम है, यानी कि पाठ्यक्रम की अवधारणा करवाई थी, इसका कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया है प्राचीन काल में जो प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चली आ रही है, पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया जो प्राचीन काल से वर्तमान समय तक
चली आ रही। प्राचीन काल में हमारा जो प्राचीन काल में भी जो हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं सुधार लाए जाते थे, वो स्थिति पहले इस स्थिति को देखा जाता था। उसी के आधार पर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करके वो विश्लेषण किया जाता था। वैदिक काल में जो हमारा पाठ्यक्रम था वो किस पर आधारित था? आदर्शवादी था और वैदिक सभ्यता पर आधारित था। लेकिन जो हमारा वर्तमान समय है इसमें प्रयोजनवाद की जो अवधारणा है उसको शामिल किया गया है, यानी कि जो भी हमारे समाज की समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार जो भी नए तथ्य होते हैं उनको हमारे पाठ्यक्रम में उनको शामिल किया जाता है। लेकिन जो हमारे परिस्थितियों के अनुसार नहीं होते उन तथ्यों को क्या किया जाता है? उनका निष्कासन किया जाता है या बहिष्कार किया जाता है। और इसी के आधार पर जो हमारे प्रोफेसर हुए, कौन से प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार उनका मानना है कि जो हमारे पाठ्यक्रम का विकास है, पाठ्यक्रम का विकास जो समसामयिक व्यवस्थाओं आधुनिक एवं उपयोगी विकास, जो हमारी आधुनिक एवं उपयोगी बनाने की प्रक्रिया जिसमें कि योजनाबद्ध ढंग से जो हमारा है पाठ्यक्रम को उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, योजनाबद्ध ढंग से और उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए और उसके अंदर सार्वभौमिक एवं सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को ही संपन्न करने वाला जो हमारा पाठ्यक्रम हो इस तरीके का होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने आपकी विशेषताएं बताई हैं। पहली की हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी विशेषताएं अगर उसमें हम चेंज लाते हैं तो पहले कौन सी विशेषता आती है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? उसमें योजनाबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको योजनाबद्ध तरीके से बनाना चाहिए और वो हमारी परिस्थितियों स्थितियों के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो हमारी शिक्षण अधिगम सामग्री होगी उसका प्रयोग कैसे करना है, इन सब तथ्यों को जोड़ा जाना चाहिए। और इससे पूर्व जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्माण किस तरीके का, उसकी उपलब्धता प्रयोग आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसी के आधार पर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। तो ये क्या हो गया? योजनाबद्ध प्रक्रिया होगी। फिर उसके बाद उद्देश्य पूर्ण, यानी कि हमारा उद्देश्य क्या है उस पाठ्यक्रम को बनाना है। हमारा ये उद्देश्य है कि हमें बच्चों का पूर्ण विकास, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास करना है, तो हमारा पाठ्यक्रम भी वैसा ही होना चाहिए। फिर उन्नतिशील, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? उन्नतिशील होना चाहिए। जैसे प्राचीन काल में जो हमारा पाठ्यक्रम था शिक्षक केंद्रित था और पाठ्यक्रम में वैसे ही तथ्यों को समावेश किया जाता, लेकिन हमारा जो वर्तमान युग का पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित है। तो उसी के आधार पर हमारा जो पाठ्यक्रम बनता है। उसके बाद आ गया सकारात्मक दृष्टिकोण, फिर उसके बाद क्या आ गया? सुधारात्मक दृष्टिकोण, और आगे ये आपके 5 पॉइंट हो गए सुधारात्मक प्रक्रिया, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाने के लिए, यानी कि हमारे प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो धर्म संबंधित शिक्षा देते थे शिक्षक, और इससे क्या होता था? इस प्रकार की शिक्षा जो बच्चे को मन में घृणा कर देते थे। लेकिन जो हमारे वर्तमान की शिक्षा है उसमें इस शिक्षा को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं प्रदान किया जाता है। इसमें केवल बच्चे का शारीरिक और सर्वांगीण विकास से संबंधित ही हमारा पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो मैंने इसमें आपको इस वाले टॉपिक में 5 पॉइंट करवाए हैं। जो आगे वाले बचे हो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। तो